इस सुबह के समय जो शीर्षक जो मैंने सामने रखना चाहूँगा वो इस प्रकार है कि बाइबल के अनुसार हमें हमारे जीवन को जीना है। बाइबल के अनुसार हमें अपने जीवन को जीना है। लिव आउट द बाइबल, या हमारे जीवन के जरिए हम बाइबल को हमें लोगों के सामने हमें प्रदर्शित करना बहुत ज़रूरी है। इस बात को, इस शीर्षक को जब मैं आगे रख रहा हूं तो रोमियो की पुस्तक अध्याय 14 उसका 8 में आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 8। इसमें इस प्रकार लिखा है, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित है, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अंत हम जिए या मरे, हम प्रभु ही के हैं। हम क्या हैं? हम जिए या मरे, हम किसके हैं? हम प्रभु के ही हैं। हम किसी के लिए नहीं हैं। हम यीशु मसीह के लिए हम जीते हैं, और हम यीशु मसीह के लिए ही हम मरने भी पाए। ये जो शीर्षक है कैसे लिखा है? बाइबल के अनुसार हमें हमारे जीवन को जीना है। मैं अक्सर जैसे मैं प्रचार करता हूँ ऐसे आज मैं प्रचार नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बहुत ही शांत रूप में कई बातों को आपके सामने मैं रखना भी चाहूँगा, समय की पाबंदी को भी मद्देनजर रखते हुए। देख लीजिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 देख लीजिए। रोमियो की पुस्तक अध्याय 12 उसका 9 से लेकर लगभग 17-18 तक मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूँगा। और जरा जांच लीजिए कि क्या हम बाइबल के अनुसार हम हमारे जीवन को हम बिता रहे हैं। देख लीजिए कैसा लिखा है। प्रेम क्या है? निष्कपट हो। प्रेम निष्कपट हो। बुराई से क्या कर? घृणा करो। भलाई में लगे रहो। देखो ये जो प्रश्न है आप लोगों के लिए कि क्या हम इन बातों को मैं जो पढ़ रहा हूँ उसके हिसाब से हम चल रहे हैं कि नहीं, या जो बाइबल में लिखा है उसके हिसाब से हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। देखो कैसे लिखा है। प्रेम क्या है? निष्कपट हो। बुराई से क्या कर? घृणा करो। भलाई में लगे रहो। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से क्या है? स्नेह रखो। स्नेह रखो। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। आत्मिक उन्माद में भरे रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित हो। क्लेश में स्थिर हो। क्लेश में स्थिर हो। क्या हम ऐसे बातों में, क्या हम बाइबल के अनुसार जीवन को जी रहे हैं? आनंद में क्या करो? प्रभु की सेवा करते रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्या हम प्रार्थना करते हैं हमेशा? क्या हम परमेश्वर में हम आशा रखते हैं? बाइबल के अनुसार क्या हम अपने जीवन को बिता रहे? देखो आगे देखो। अपने सताने वालों को क्या करो? आशीष दो। अपने सताने वालों को श्राप ना दे। अपने सताने वालों के ऊपर हम और कोई चाल ना बिछाए, लेकिन क्या लिखा है? अपने सताने वालों को आशीष दो। आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, और रोने वालों के साथ रो। आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ क्या करो? संगति करो। ये प्रश्न मैं आपके सामने पूछ रहा हूं। वचन में लिख रहा है क्या है? आपस में क्या करो? संगति में रहो। आपस में एक सा मन रखो। अभिमानी ना हो। बाइबल आज कई बातों को इस सुबह के समय हमें सिखा रहा है। इन प्रश्नों को जब मैं आपके सामने रख रहा हूं तो इन प्रश्नों को जरा सोचते हुए जांच लीजिए। और देखो कैसा लिखा है। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो, और जहां तक हो सके तुम क्या है? बरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो।
इन बातों को आज मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हम सबों से इस सुबह के समय बातचीत करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। बहुत जीवन में बाइबल के अनुसार जीवन को बिताना बहुत आसान है अगर हम परमेश्वर पर निर्भर है तो। इसलिए मैंने यूज किया अगर। बाइबल के अनुसार जीवन को बिताना बहुत आसान है अगर हम परमेश्वर पर निर्भर है तो, या अगर हम हमारे जीवन में अगर हमने अंधकार को स्वागत किया है और उसके अनुसार अगर हम हमारे जीवन को बिता रहा है तो ये हमारे लिए मुश्किल है ये कहने के लिए कि मैं बाइबल के अनुसार जीवन को मैं क्या कर रहा हूं, बिता रहा हूं। ये बहुत मुश्किल है। देख लीजिए हमारे जो आदि पिता और जो आदि माता है आदम और हव्वा, परमेश्वर ने सृष्टि के बाद परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिए कि क्या करो, सब जीव जंतु और इस धरती के ऊपर वे क्या करें, अपने अपने अधिकार को क्या करें, जमाए। लेकिन क्या हुआ, उसका परिणाम ऐसा हो गया कि वे क्या किए, पाप किए, उन आज्ञाओं को क्या किया, उल्लंघन किया। और परमेश्वर का हाथ उस समय से मानव जाति के ऊपर क्या हो गया, भारी हो गया। और आगे हम देखते हैं लगभग कई सालों के बाद परमेश्वर ने मूसा के जरिए 10 आज्ञाएं दी। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं मूसा के द्वारा देता है। और देखो 10 के 10 अगर आप लोग जानते हैं तो निर्गमन के पुस्तक में और व्यवस्था विवरण के पुस्तक में 10 आज्ञाओं के बारे में हम देखते हैं। देखो क्या क्या है, अगर आप लोग जानते तो आप लोग मेरे साथ कह सकते हैं। पहला आज्ञा क्या है, मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूं। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। और अगले देखो इसमें इसका दूसरा आज्ञा इस प्रकार है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। अगला है कि प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, व्यर्थ ना लेना। और अगला जो आज्ञा क्या है, प्रभु का दिन क्या है, पवित्र रखना। ये जो दिन है वो परमेश्वर का पवित्र दिन है। और देखो अगला क्या है, माता पिता का आदर करना, माता पिता का आदर करना। अगला है मनुष्य की हत्या ना करना, मनुष्य की हत्या ना करना। अगला है व्यभिचार ना करना, मतलब हमें एक पवित्र जीवन हमें बिताना बहुत जरूरी है। अगला है चोरी ना करना, चोरी ना करना। उसके बाद है झूठी गवाही ना देना, मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद जो आखिरी है इस प्रकार है, पराई स्त्री की कामना ना करना और साथ ही साथ पराए धन पर लालच ना करना। देखो 10 आज्ञाएं। इन बातों को, इन आज्ञाओं को अगर आपने सुन लिया है तो ये प्रश्न वापस मैं इन 10 आज्ञाओं को हमारे सामने में रखना चाहूंगा और ये प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हम बाइबल के अनुसार हमारे जीवन को हम जी रहे हैं। बहुत बातें हैं, 10 आज्ञाओं से हम कई बातों को हम सीख सकते हैं। कैसा लिखा है कि प्रभु ही तेरा क्या है, परमेश्वर है, उसकी ही हम क्या करें, आराधना हम करें, उसको छोड़ और किसी की आराधना हम ना करें। लेकिन कई बार हमने जीवन में हमने क्या किया है, परमेश्वर को एक तरफ रखकर हमने कई और चीजों को हमने प्राथमिकताएं हमने दी हैं। और कई बार परमेश्वर से ज्यादा हमने उन बातों पर हम ध्यान देते हुए उसकी हमने आराधना की है। ये बात सही है, मैंने किया है कई बार, कई बार हमने क्या है, उल्लंघन किया है। देखो परमेश्वर कह रहा है कि आपको क्या है, जीवन में बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार हम अपने जीवन को हम बिताए। परमेश्वर से ज्यादा अगर किसी चीज के अगर आप महत्व देते हैं तो वो गलत है। आमीन। अगर परमेश्वर से ज्यादा अगर आप अपने जीवन में अगर आपके नौकरी को, आपके पैसे को, आपके गाड़ी को, आपके घर को
जो भी इत्यादि चीजें हैं, अगर आप महत्व देते हैं तो वो क्या है, वो गलत है। इस सुबह के समय आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हम परमेश्वर को हम सर्व उत्तम, हम प्रथम स्थान हम देने पाए, उसकी ही हम उपासना हम करें, उसकी ही हम आराधना हम करने पाए। अगला जो आज्ञा क्या है, प्रभु का दिन क्या है, पवित्र रखना। ये जो दिन है परमेश्वर ने ठहराया है, ये जो दिन है वो इसीलिए ठहराया कि हम यहाँ परमेश्वर के भवन में आए और हम उसकी क्या करें, आराधना करें। जो उसने हमारे जीवन में किया है उसको हम याद करते हुए हम क्या करें, यहाँ हम उसकी हम उपासना हम करें। ये जो दिन है वो टीवी देखने के लिए नहीं है, ये जो दिन है हमारे घर में कपड़े धोने के लिए दिन परमेश्वर ने नहीं ठहराया है, ये दिन यीशु मसीह का है। हालेलुया। ये जो सबत का दिन है ये परमेश्वर का है, और होने पाए कि हम इस दिन को हम महत्व हम रखें। भजन संहिता 122 उसका 1 में इस प्रकार लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं क्या हो गया, आनंदित हो गया। क्या हो गया, आनंदित हो गया। लेकिन हम में से कई लोग हम क्या करते हैं, हम कारण हम ढूंढते हैं कि हम प्रभु के भवन में हम ना आए। हमारे सामने इतने विकल्प हैं कि हम उसमें से एक विकल्प को हम क्या करते हैं, चुन लेते हैं कि हम क्या करें, भवन पर ना आए। हमें ये अच्छा लगता है कि हम घर में बैठे और हम आराम से हम अपने मौज मस्ती हम करें। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत अनुग्रह किया है। बिल्कुल, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है, सब कुछ बढ़िया है, वो करुणामय परमेश्वर है। लेकिन और एक वचन में आज आपके सामने मैं याद दिलाना चाहूंगा, इस प्रकार लिखा है, वो भस्म करने वाली क्या है, आग भी है। वो क्या है, भस्म करने वाली आग है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि परमेश्वर को हल्का ना ले, परमेश्वर को हम हल्का ना ले। जो दिन हमें दिया है, जो समय हमें दिया है, उसका हम क्या करें, सही उपयोग हम करें। सिर्फ यहाँ बैठकर आराधना करना ही सिर्फ आपका काम नहीं है। आप जब घर पर हैं तभी भी आप क्या करें, आराधना करें। यही परमेश्वर आपके जीवन के जरिए चाहता है। जीवन में जब सब बातें सही नहीं है, उस समय में भी चुपचाप बैठकर परमेश्वर की ओर हम अपने ध्यान को हम निहारे। हालेलुया। हर प्रकार के विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी हम क्या करें, आराधना करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल है, लेकिन जब आप अपने कमरे में बैठकर भी आप जब आराधना करते हैं, उस बंद कमरे में जब आप बैठकर प्रार्थना करते हैं, आप जब बिलक बिलक कर मध्यस्थता करते हैं, तभी भी परमेश्वर क्या कर रहा है, आपकी ओर ध्यान दे रहा है। हालेलुया। यही चीज आज परमेश्वर आपसे चाहता है कि क्या हम बाइबल के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार हम अपने जीवन को हम बिता रहे हैं कि नहीं। कई चीजों को आगे मैं कहना चाहूंगा, लेकिन समय के कमी के कारण मैं कई बातों को मैं विश्राम भी देना चाहूंगा। अगली जो बात है इस प्रकार है कि अपने परिवार में हम बाइबल के अनुसार जीना सीखे। हमारे बाइबल में क्या है, अपने परिवार में बाइबल के अनुसार हम क्या करें, अपने हम क्या है, जीना सीखे। कई बातों को, 2-3 बातों को मैं आगे में रखना चाहूंगा। विनम्र होकर हम क्या करें, बात करें, और अपना जो जीभ है उस पर हम नियंत्रण रखें। आमीन। प्रेज़। परिवार में हम कई बार हम बहुत ही हम उस आज़ादी को हम बहुत ही हल्के में हम लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, कई बार हमारे जीभ के ऊपर हम नियंत्रण हम नहीं कर पाते हैं। हमें जो बोलना है हम कहते हैं, और कई बार हमारे बोलने के कारण हम क्या करते हैं, दूसरों को हम क्या करते हैं, दुख पहुंचाते हैं।
इस सुबह के समय वचन हमें सिखा रहा है कि हम क्या करें, हम विनम्र होकर हम बात करें, और साथ ही साथ हम अपने जीभ के ऊपर हम क्या करें, नियंत्रण रखें। कई बार हम ऐसे स्पीड में हम बोलते, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जो बोलना है हम बोल देते हैं, उसके बाद फिर बैठकर हम क्या करते हैं, सिर फोड़ते कि मैंने क्या बोल दिया है। और उसके पश्चात क्या होता है कि कई बार परिवार में सही जो 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 संबंध है वो बिल्कुल सही राह पर नहीं चलते। क्यों? क्योंकि हमने कई बातों को हमने बोल दिया है, कई बातें भूतकाल में हमने बोल दिया है। इस सुबह के समय में भी क्या कर रहे हैं, दिमाग में क्या कर रहे हैं, वही बातें चलता ही रहता है। तो इस सुबह के समय परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि हम अपने बातों पर हमें क्या बोलना है वो हमें सोचना बहुत जरूरी है। बोलना बहुत आसान है, कई बातें हम बोल देते हैं, लेकिन इस सुबह के समय प्रभु हमें सिखा रहे कि अपने जीभ के ऊपर भी हम क्या करें, नियंत्रण हम करने पाए। दूसरी बात, हमें अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में हमें सिखाना बहुत जरूरी है। इस समय आ गया कि हम अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में हम सिखाए। समय आ गया कि सीबीएसई बुक्स और आईसीएसई के जो टेक्स्ट बुक्स है, उसके अलावा ये जो पवित्र शास्त्र में जो लिखा गया जो बातें हैं, उसको भी हम जरूर अपने बच्चों को हम सिखाए। हालेलुया। क्योंकि दिन क्या है, बुरे हैं, दिन बहुत बुरे हैं। मैं कईयों को मैं जानता हूं जो कई प्रकार के गंदगी में डूबा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको जो परवरिश था वो सही नहीं था, उनके घर में आत्मिक माहौल नहीं था। अगर बाइबल के अनुसार अगर हमारे परिवार को जीना है तो सबसे पहला क्या है, हमें विनम्र होकर हमें बातें करना है, और हमारे जीभ पर हमें क्या करना है, नियंत्रण लगाना है। ये सीख लीजिए, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। और अगली बात क्या है, हमारे बच्चों को भी क्या करना है, यीशु मसीह के बारे में हम सिखाए। तीसरी बात, हमारे परिवार में क्या हमें करना है, हमें सेवकाई में हमें योगदान देना है। हमें क्या करना है, हमें से हमारे परिवार में हम अपनों को, हमारे बच्चों को ये सिखाए कि हमें सेवकाई में भी हमें क्या करना है, हमें अपने योगदान को देना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप यहां बैठे हैं वो आपको योगदान नहीं है, वो एक बात है, उससे ज्यादा और कई चीजें भी है जो हमें हमारे परिवार में शुरू करना बहुत जरूरी है। कैसे? कलीसिया के प्रति हम क्या करें, हमेशा इच्छुक रहे। कलीसिया के जरूरत के प्रति हम क्या करें, हमेशा हम तत्पर रहे। कलीसिया के लिए आप प्रार्थना करें। अगर आपको सेवकाई के लिए बुला रहा है तो वहां आपको जाना बहुत क्या है, जरूरी है। ये सिर्फ पास्टर का काम नहीं है, सेवकाई आप सबों का है। प्रेज द लॉर्ड। सेवकाई में हम क्या करें, योगदान दे, हमेशा हम आगे रहे, हमेशा हम आगे रहे। घर की चीजों के लिए हम बहुत भागते हैं कि नहीं, यहाँ से हम सेक्टर 17 के हम यहाँ से हम अंबाला भी हम जा सकते हैं। क्यों? मेरे घर की क्या है, जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि हम उस बात के लिए हम भागे, हम जो कर सकते हैं हम कर सकते हैं। उससे ज्यादा कलीसिया के लिए भी आपको प्रयत्न करना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। अगली बात क्या है, आपको सेवकाई करना है। आपके परिवार में, आपके बच्चों के दिल में सेवकाई डाल दीजिए। कहना शुरू कर दीजिए कि आप यीशु मसीह का है। हालेलुया। कहना शुरू कर दीजिए कि मेरा जो परिवार है वो क्या करेगा, यीशु की सेवा हम जरूर हम करेंगे। मेरा ध्यान अगर आप इन 4 बातों को करेंगे तो आप कई आशीषों को आप अनुभव करेंगे। भजन संहिता 128 की ओर में मेरा ध्यान को, आपके ध्यान को मैं लगाना चाहूंगा और मैं पढ़ना चाहूंगा कैसे लिखा है। देखो, एक परिवार के आशीष के बारे में लिखा है। 128 का 1 से 6 में देखो क्या लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर क्या है, चलता है।
तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। और देखो, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री क्या है? फलवंत दाखलता सी होगी, और तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। देखो, एक आशीषित परिवार के लिए क्या लिखा गया है। आप क्या करेंगे? आपके घर में आपकी जो स्त्री है, आपके जो बच्चे हैं, वो क्या है? फलवंत वृक्ष के समान है। हालेलुया। और आशीष देखो, आप क्या है? आप अपने नाती पोतों को भी क्या है? देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम इस सुबह के समय हम बाइबल के अनुसार हमारे परिवार को हम चला रहा है? प्रेज द लॉर्ड। यहोशू ने बहुत ही एक बढ़िया बात बताया है। यहोशू के पुस्तक अध्याय 24 उसका 15 में इस प्रकार लिखा। अगर आपने अभी तक अंडरलाइन नहीं किया इस वचन को, कृपया आप लोग देख लीजिए, इस पर आप जरा नजर लगाइए। यहोशू का पुस्तक अध्याय 24 उसका 15 में इस प्रकार लिखा है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। कैसे लिखा है? मैं और क्या है? अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य। यहोवा की सेवा की, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। यहोशू ये नहीं बोल कि मैं अकेला करूंगा। कैसे लिखा है? मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना, हम मिलकर हम क्या करेंगे? यहोवा की सेवा हम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो, प्रभु कई बातों की सुबह के समय सिखा रही है। अगर आपने सेवकाई में अगर आपने अपना योगदान नहीं दिया है, अगर आप दान नहीं देते हैं, अगर आप अपने दशमांश अगर आप नहीं देते हैं, प्रभु आज आपसे कह रहा है कि कलीसिया के लिए जो आपको योगदान देना है, कृपया देना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। कई बार हम सिर्फ संडे को यहाँ हम आते हैं, कई बार हमारे हफ्ते के बीच में जो हमारे जो सेवकाई हैं उसमें हम जा नहीं पाते हैं। प्रभु आपसे कहता है कि कृपया उस संगति में भी आपको जाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कृपया सेवकाई करे, कृपया अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में सिखाए, अपने परिवार में वो प्रार्थना करे। कई घरों में पारिवारिक प्रार्थना नहीं है, कई घरों में हम प्रार्थना नहीं करते हैं, हम गीतों को हम नहीं गाते हैं। इस सुबह के समय यीशु मसीह आपसे कहना चाहता है कि एक नई शुरुआत के लिए, हालेलुया, परिवार में कुछ नई शुरुआत होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। साथ ही साथ हम अपने कलीसिया में भी बाइबल के अनुसार हमें जीना बहुत जरूरी है। कलीसिया में भी क्या करें? हमारे बाइबल के अनुसार हमें जीना बहुत जरूरी है। कैसे? हमें इस कलीसिया में पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना हम सुसमाचार को हम नहीं सुना सकते हैं। हालेलुया। कलीसिया में भी क्या है? पवित्र आत्मा की शक्ति के बिना पूरी तरह से सुसमाचार को हम फैला नहीं सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारा जो कलीसिया है पवित्र आत्मा में निर्भर है। हालेलुया। कलीसिया जो है क्या है? पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, और हम क्या करने पाए? सुसमाचार को हम फैलाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम अध्याय 8 में उसका 4 से 8 में हम फिलिप्पुस के बारे में हम देखते हैं। फिलिप्पुस जो है समरिया में है। समरिया जो देश है जो अंधकार से भरा हुआ है, जादू टोना से भरा हुआ है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित एक देश है समरिया। लेकिन जैसे फिलिप्पुस वहां गया, उसने क्या किया पता है? पवित्र आत्मा में भरकर यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाया। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनाया,
वचन 8 में इस प्रकार लिखा है, उस शहर में एक बड़ा सा आनंद छा गया। हालेलुया। एक बड़ा सा क्या है? आनंद छा गया। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि लाइफ ब्रिज कलीसिया के जरिए इस शहर में एक बड़ा सा आनंद फैलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे यहाँ की सेवकाई के जरिए हम कई हजारों लोगों को हम बपतिस्मा हम देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस कलीसिया के जरिए परमेश्वर बहुत कुछ करने जा रहा है। पहला कुरिन्थी अध्याय 1 उसका 18 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। हालेलुया। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सामर्थ्य है। और जब सामर्थ्य उतरता है तो क्या है? रोगी चंगाई को अनुभव करता है। जब सामर्थ्य उतरता है तो दुष्ट आत्मा भागते हैं। जब सामर्थ्य उतरता है एक पापी व्यक्ति कायरता को अनुभव करता है और वो क्या है? यीशु मसीह को अपने जीवन में अंगीकार करता है। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस कलीसिया के जरिए पवित्र आत्मा की सामर्थ इस शहर के चारों ओर फैलने पाए। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक अध्याय 1 उसका 5 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ क्या है? पहुंचा है। दो चीजें हैं। कैसे हैं? सामर्थ और पवित्र आत्मा। इस कलीसिया के जरिए हम सामर्थ, यीशु मसीह के सामर्थ को हम लोगों तक हम पहुंचाने पाए। इस कलीसिया के जरिए पवित्र आत्मा की शक्ति को हम अनुभव हम करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। कई बातों को मैं बोलना चाहूंगा। हम अगली जो बात है, जो आखिरी जो बात है, इस प्रकार है कि कैसे हम बाइबल के अनुसार हम अपने जीवन को बिताएं। कैसे हम बाइबल के अनुसार, हाउ टू लिव, कैसे हम क्या बाइबल के अनुसार हमारे जीवन को हम बिताए या जिए। 10 तरीकों को मैं आपके सामने, 10 बातों को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा। जल्दी जल्दी मैं बोलना चाहूंगा। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो इन बातों को आप जल्दी लिख लीजिए। जो पहली बात इस प्रकार है, अपनी बाइबल प्रतिदिन पढ़े। क्या है? अपनी जो बाइबल है वो क्या है? प्रतिदिन पढ़े। हमें हर दिन हमें क्या है? बाइबल को हमें क्या है? पढ़ना है। कई बार जिस प्रकार हम दूध के ऊपर जो मलाई जो जमा होता है उसको हम निकालते हैं, ऐसे ही हम बाइबल को हम पढ़ते हैं। जब हमें जरूरत है तब हम बाइबल को हम पढ़ते हैं। जब आपको डर लगता है तब आप क्या करते हैं? बाइबल को आप, जब आपके जीवन में कुछ बातें होना है तब हम बाइबल को हम पढ़ते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रतिदिन आपको बाइबल पढ़ना है। हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं कि नहीं? अगर नहीं खाएंगे तो हमें क्या है? भूख लगता है, बहुत भूख लगता है। और फिर हम हड़बड़ी में जैसे हमारे पास खाना आ जाता है, हम ऐसे खाते जैसे कि हमने पहले खाना खाया ही नहीं है ना? प्रतिदिन हम क्या करें? हम बाइबल को हम पढ़े प्रतिदिन। क्यों? क्योंकि आत्मिक भोजन है ये। और जब आप पढ़ते हैं तो क्या है? परमेश्वर वचन के जरिए आपसे बातचीत करता है। जब आप उदास हैं तभी आप बाइबल को आप पढ़े। जब सब चीजें बढ़िया हैं उस समय में भी आप क्या करें? बाइबल को आप पढ़े। जब सब चीजें सही नहीं है, आंसुओं की तराई से आप निकल रहे हैं, उस दिन भी आप क्या करें? बाइबल को आप पढ़े। क्योंकि उस दिन के लिए जो आत्मिक खाना चाहिए वो प्रभु आपको देगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। अगली जो बात है जो मैं कहना चाहूंगा, क्यों हमें बाइबल पढ़ना है, इस प्रकार है। भजन संहिता 119 उसका 105 में इस प्रकार लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक, और मेरे मार्ग के लिए क्या है? उजियाला है। 2 बातें हैं।
एक दीपक के बारे में लिखा गया है और एक उजियाले के बारे में लिखा गया। पांव दीपक क्यों? क्योंकि वो आसपास के खतरों को वो दिखाता है। और उजियाला इसीलिए, मार्ग में उजियाला इसीलिए जरूरी, ताकि आप दूर में जो है वो भी आप क्या करें, देख पाए। मतलब आपको हर दिन आपको वचन पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है, आसपास के खतरों को समझने के लिए, पहचानने के लिए। और दूर मार्ग में जो आपके लिए रखा गया है, चाहे वो सही है या गलत है, उसको भी पहचानने के लिए आपको दिन प्रतिदिन बाइबल पढ़ना क्या है, बहुत जरूरी है। अगली बात, दूसरी बात, प्रार्थना का रहस्य जान लीजिए आप। एकमात्र हथियार जो परमेश्वर ने आपको दिया है, जिसके ऊपर, जिसके साथ आप शैतान के ताकतों को आप तोड़ सकता है, वो आपका बीएड क्वालिफिकेशन नहीं है, वो आपका पैसा नहीं है, वो आपका घर या आपका परिवार नहीं है। एक ही एक हथियार जिसके साथ आप चल सकते हैं और शैतान के गढ़ों को आप तोड़ सकते हैं, वो हथियार है प्रार्थना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर दिन आप प्रार्थना करें। प्रार्थना की मतलब ये नहीं कि सुबह उठकर हमने ये बोला कि प्रभु इस सुबह के समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद, दिन भर आप हमारे साथ रहें। और जब रात में सोने से पहले हम उसी प्रार्थना में हम और एक पंक्ति हम डाल देते हैं कि दिन भर संभाल के रखे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते, मीठी नींद दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस प्रार्थना की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मुझे और आपको आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मुझे और आपको अभिषेक में होकर, घुटनों में आकर प्रार्थना करना जरूरी है, ताकि शैतान के उन अंधकार के ताकतों के ऊपर अगर आपको विजय, अगर आपको हासिल करना है, कृपया आप अन्य भाषा में, आत्मा में आप प्रार्थना करें। हालेलुया। देखो दानियल की पुस्तक अध्याय 6 में देखो, दानियल की पुस्तक अध्याय 6 उसका 10 में देखो, दानियल जो भविष्यवक्ता है, जैसे उसको पता चला कि ऐसे ऐसे नियम बना दिया गया है, पता है दानियल ने क्या किया? घर पर गया और उसमें वचन में इस प्रकार लिखा है, अपने रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना किया। कितने बार? 3 बार, 3 बार प्रार्थना किया। हमारे लिए एक बार प्रार्थना करना ही बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज इस सुबह के समय परमेश्वर आपको यह बताना चाहता है कि आपको दिन प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, दिन प्रतिदिन आपको प्रार्थना करना है, आपको आत्मा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आपको पवित्र आत्मा पर आपको निर्भर रहना जरूरी है। आपको क्या है? पवित्र आत्मा पर आपको निर्भर होना है। हम कैसे हम बाइबल के अनुसार जी सकते हैं? तीसरी बात क्या है? पवित्र आत्मा पर आप निर्भर हो जाए। आपके ताकत, अकल, शक्ति पर आप निर्भर ना हो, पवित्र आत्मा की शक्ति पर आप निर्भर हो नहीं पाए। चौथी बात, कलीसिया में हम क्या करें? संगति करें, कलीसिया में हम आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया की आराधना में, प्रार्थना में, उस सभा में हम शामिल हो। हालेलुया। अगर आपके घर के पास अगर सभा हो रहा है इस कलीसिया के प्रति, तो आप जरूर वहां जाए, घर पर ना बैठे, यही मैं कहना चाहूंगा। सिर्फ संडे ना आए, लेकिन हर हमारे संगति में आप क्या करें? अपना योगदान को आप दे दीजिए। अगली बात, 5वीं बात क्या है? मसीह का गवाह बनो। बी अ विटनेस फॉर क्राइस्ट। मसीह का क्या है? गवाह बनो। हम 2 तरीकों से गवाही हम दे सकते हैं। सबसे पहला हमारे जीवन के जरिए, और दूसरी बात हमारे शब्दों के जरिए। हमारे जीवन के जरिए हम क्या है? गवाही हम दे सकते हैं, और हमारे शब्दों के जरिए भी हम क्या कर सकते हैं? दूसरों के सामने गवाही दे सकते हैं यीशु मसीह के बारे में। और हो सके तो इन दोनों शब्दों का प्रयास करें। हो सके तो जहां संभव है दोनों को साथ साथ चलाना चाहिए, हमारे शब्दों के जरिए और हमारे जीवन के जरिए। छठवीं
छठवीं बात जिससे हम बाइबल के अनुसार हमारे जीवन को हम बिता सकते हैं, आपके जीवन का शासन यीशु मसीह के प्रेम के आधार पर होने पाए। आमेन, हालेलुया। आपके जीवन का जो शासन है वो क्या है? यीशु मसीह के प्रेम पर आधारित हो। हालेलुया। प्रेम या मोहब्बत या प्यार आपका जीवन का नियंत्रण ले ले और गुस्सा नहीं। आमेन, हालेलुया। नफरत आपका जीवन का नियंत्रण नहीं लेना चाहिए, लेकिन प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम आपका जीवन के ऊपर नियंत्रण लेना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कई बार हमने शैतान के ऐसे कई चीजों को हमने क्या कर दिया है हमारे जीवन में, हमने हमने जगह दिया है, और जिसके कारण क्या है, यीशु मसीह का प्रेम क्या है, हमसे दूर हो गया है, और ऐसे बात क्या है, हमारे जीवन का नियंत्रण ले रहा है। लेकिन होने पाए कि सुबह के समय यीशु मसीह का प्रेम हमारे ऊपर क्या है, वो नियंत्रण लेने पाया। अगली बात, जो सातवीं जो बात है वो इस प्रकार है, एक आज्ञाकारी मसीह बन जाए। क्या है? एक आज्ञाकारी हम क्या है, मसीह हम बन जाए। देखो मरकुस का सुसमाचार अध्याय 10 में उसका 17 में हम एक व्यक्ति को हम देखते हैं, वो यीशु मसीह के सामने भागकर वो जाता है और कहता है कि हे रब्बी, अनंत काल का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत काल को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहता है कि तू व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, माता पिता का आदर करना, ये करना। और ये जो जवान जो लड़का है कहते हैं कि हे रब्बी, ये सब बातें मैं क्या कर रहा हूं? मेरे बचपन से मैं क्या कर रहा हूं? करता ही आ रहा हूं। यीशु मसीह तुरंत उत्तर देता है कि एक बात है जो तेरे जीवन में कमी है। तेरे पास जितनी भी संपत्ति है तू क्या कर, जाके कंगालों को तू क्या कर, दे दे। जैसे इस शब्द को सुना तो पता है वचन में क्या लिखा है, ये जो व्यक्ति था उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो धनी था, वो दे नहीं पा रहा था। अपने सारे संपत्ति क्या है, कंगालों को देने के लिए उसको क्या है, मुश्किल हो गया। इस सुबह के समय अगर यीशु मसीह ये कहता है कि आपके जीवन में से, अगर इस सुबह के समय अगर यीशु मसीह ये कहता है कि आपके जीवन में से हमें कई बातों को निकालना है, तो हम उन बातों को हम निकालें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ही हम बाइबल के अनुसार हम अपने जीवन को हम सकते हैं। और आखिरी बात को मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, हम अपने परिस्थितियों के ऊपर हम उठकर हम जिए। क्या है? हम अपने परिस्थितियों के ऊपर हम क्या है, उठकर हम जिए। तब हम बाइबल के अनुसार हम अपने जीवन को हम बिता सकते हैं। कई बार कई परिस्थितियां ऐसे आ जाते हैं, एक तूफान के बराबर आ जाते हैं, और ये जो तूफान है आपको क्या कर देता है पता है? आपको ऐसा नीचे गिरा देता है कि आप फिर उठकर आप खड़े होने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। इस सुबह के समय यीशु मसीह आपको याद दिलाता है कि उन तूफानों के बीच में भी मैं तेरे संग हूं। मैं परिस्थितियों को देखकर डरकर एक जगह पर बैठकर आप ना रोए। शैतान यही चाहता है, ये याद रखना। वो दूर खड़े होकर बहुत क्या कर रहा है, बहुत आनंद ले रहे हैं। आपके परिस्थिति को देखकर वो बहुत खुश है। कई बार हम कुछ बातों को सोचकर या देखकर हम झुक जाते हैं। कई बार हम लोगों का सामना करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी। कई प्रश्न हमारे सामने आ जाते हैं। उन सब के ऊपर हम क्या करें, विजय को हम हासिल करने पाए। हालेलुया। शत्रु कई बार आपको खत्म करना चाहता है, ऐसे बातों को लेकर आपको खत्म करना, आपके परिवार को खत्म करना चाहता है। लेकिन रोमियो की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है कि हम जयवन से भी बढ़कर हैं। हम क्या हैं? हम जयवन से भी बढ़कर हैं कलीसिया। हम हारे हुए प्रजा नहीं है। हम हार नहीं सकते। हम कभी हार नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, आंसुओं की तराई से आप जाएंगे, आप उन सूखी हड्डियों की ढेर को आप देखेंगे,
लेकिन एक समय आएगा कि वही सूखी हड्डी एक सेना भी बन सकता है। हालेलुया। 10 बातों को मैंने आपके सामने बताया कि कैसे हम अपने जीवन में बाइबल के अनुसार हम जी सकते। जल्दी जल्दी मैं बताऊंगा। बाइबल को हम क्या करें? प्रतिदिन हम पढ़े। अगली बात क्या है? प्रार्थना करें। अगली बात, पवित्र आत्मा पर हम निर्भर हो। अगली बात, कलीसिया में परमेश्वर के भवन में हम आए और संगति हम करें। अगली बात, मसीह का गवाह हम बने। अगली बात क्या है? अपने जीवन में क्या है? यीशु मसीह के प्रेम से आप क्या है? नियंत्रित होने पाए। अगली बात, एक आज्ञाकारी मसीह हम बन जाए। और आखिरी बात क्या है? अपने परिस्थितियों के ऊपर हम उठकर हम जिए। हालेलुया। हमें क्यों जीना है पता है? हम क्यों जी सकते हैं पता है? क्योंकि मेरा यीशु मसीह तीसरे दिन उस कब्र से बाहर आकर ये ऐलान किया कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूं। हालेलुया। इसलिए हम जी सकते हैं। Because he lives, I can face tomorrow. वो जिंदा है, इसलिए मैं कल भी मैं देख सकता हूं। Praise the Lord. प्रभु आप सबों को आशीषित करे। अपने आंखें बंद करें, अपने स्थानों में खड़े हो जाए सब लोग। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आंखें बंद करें सब लोग। इस सुबह के समय अगर परमेश्वर ने अगर आपको कुछ बातों को सिखाया है तो उन बातों को अपने मन में दोहराए और इस प्रकार कहें कि परमेश्वर, आपके पवित्र शास्त्र के अनुसार मैं मेरे जीवन को मैं बिताना चाहता हूं या चाहती हूं। तू मेरे जीवन में कार्य करे।